जलते हुए घरों को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है और आगे मुकद्दर आपका है। आज इस देश में इस्तीफे ही इस्तीफे दिखाई दे रहे हैं और संयोग देखिए, इनमें ज्यादातर नाम भाजपा नेताओं और अफसरों के हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग अपने घरों से भाजपा के झंडे उतार रहे हैं। दीवारों पर पोस्टर लगा चुके हैं कि भाजपा के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। मेरठ से लेकर गांव-गांव तक कसमों की आवाजें उठ रही हैं। जब तक ये काला कानून यूजीसी वापस नहीं होगा, हम वोट नहीं देंगे भाजपा को, ऐसा प्रण ले रहे हैं। हम सभी ग्रामवासी शपथ लेते हैं ये जो काला कानून यूजीसी बिल ये जो काला कानून यूजीसी बिल केंद्र सरकार लाई है केंद्र सरकार लाई है मोदी सरकार लाई है मोदी सरकार लाई है जब तक ये वापस नहीं होता जब तक ये वापस नहीं होता हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। सभी कसम खाते हैं हम सभी कसम खाते हैं मोदी सरकार मुर्दा। ये वही लोग हैं जो कल तक किसी नागरिक ने सवाल पूछ लिया तो उसे पाकिस्तान जाने की नसीहत देते थे। ये वही लोग हैं जो कल तक मोदी को भगवान बताते थे और ये वही लोग हैं जो शंकराचार्य के अपमान पर भाजपा के डर से अपना मुंह तक नहीं खोल पाए थे। आज जब आग उनके अपने दरवाजे तक पहुंची है तो उनकी चीखें निकल रही हैं। त्राहिमाम मचा हुआ है। याद रखिए, भाजपा को ना हिंदू चाहिए, ना मुसलमान चाहिए, ना दलित चाहिए, ना अगड़ा और ना पिछड़ा चाहिए। भाजपा को चाहिए सिर्फ तुम्हारा वोट। और वोट की राजनीति में आज अगड़ों को बलि का बकरा बना दिया गया है। आज अगर कोई कह दे यूजीसी से ज्यादा दिक्कत हो रही है तो पाकिस्तान चले जाइए, तो फर्क बस इतना है कि अब ये बात दूसरी तरफ से भी कही जा सकती है। वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए उन हिंदुओं को भी सोचना चाहिए जो भाजपा के बहकावे में आकर कल मस्जिदों पर चढ़ गए थे। जो पार्टी आडवाणी की नहीं हुई, जो पार्टी मुरली मनोहर जोशी की नहीं हुई, वो सवर्णों की क्या होगी। वो कहावत है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। आज कुछ लोग कसम खा रहे हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे। मतदाता दिवस के अवसर पर आज हम सब ग्रामवासी इस बात की शपथ लेते हैं जब तक बीजेपी यूजीसी SC/ST जैसे काले कानूनों को वापस नहीं लेती है, सवर्णों के साथ न्याय नहीं करती है। हम सवर्ण लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे, यानी मतदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। लेकिन सच्चाई ये है कि अब भाजपा को आपका वोट चाहिए भी नहीं। भाजपा चाहती है 75% दलित और ओबीसी का वोट, ऊपर से काले कानून और नीचे से जातियों में बंटवारा। ये है नई राजनीति, क्योंकि 2024 में ओबीसी और दलित समाज ने भाजपा की हवा टाइट कर दी थी। अब उन्हें खुश करने के लिए अपर कास्ट को चारा बनाया जा रहा है। सोचा ये गया अपर कास्ट नाराज होगा, गाली देगा और बाकी समाज खुश हो जाएगा। दोस्तों, मुसलमान बनाम हिंदू के बाद अब जाति बनाम जाति की लड़ाई शुरू हो चुकी है। वो कहावत है ना कि डायन भी अपने घर से दूर जाकर शिकार करती है, लेकिन भाजपा जिंदा रहने के लिए अपने ही लोगों का खून चूसने पर उतर आई है। उत्तर प्रदेश में आज भाजपा के खिलाफ 2 मोर्चे खुले हैं, एक यूजीसी और दूसरा शंकराचार्य का अपमान। शंकराचार्य के अपमान पर जब अफसरों ने समर्थन दिखाया तो सरकार बौखला गई। इस्तीफे हुए, निलंबन हुए और फिर शुरू हुआ कॉमेडी सर्कस, जिसमें इस्तीफा कम एक्टिंग ज्यादा नजर आ रही थी। लेकिन सत्ता भूल रही है, किसानों, पहलवानों और छात्रों की तरह शंकराचार्य की आवाज दबाई नहीं जा सकती, क्योंकि शंकराचार्य का अपमान अब यूपी में सत्ता के अंत का श्राप बनकर गूंज रहा है। आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना।